भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो, आग लगी आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारे तातनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी। बगसर में आके रवा तड़का के मरनी, बगसर में आके रवा तड़का के मरनी। गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की, अनंताचार्य ज्ञानी स्वामी जी महाराज की, परमाचार्य रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रिसद्भक्तं विश्वक्षेण मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च वाले, यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम्
संसाराग्नि प्रशांत्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, अभी आप मोक्षदापुरी काशी वाराणसी की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी महाराज द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। उनसे पहले जिनकी पावन देखरेख और पावन उपस्थिति, अध्यक्षता, संरक्षण, निरीक्षण में यह आयोजन हो रहा है, बक्सर की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज समाधि स्थल मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अयोध्यानाथ जी महाराज की कथा आपने श्रवण किया। उनसे पहले आरा कवल छपरा से चलकर आए हुए कवल छपरा मठ के महंत जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री संजय स्वामी जी द्वारा भी आपने कथा को श्रवण किया होगा। कल से जैसा और कार्यक्रम होगा निवेदन किया जाएगा। चलिए पावन भूमि पर पावन कथा को मैं निवेदन करूंगा। आज से इन पावन भूमि पर पावन कथा को मैं निवेदन करूंगा। जैसे आप बैठे हुए हैं, इस पावन स्थल पर ठीक उसी प्रकार से एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी सुधर्म नाम की सभा में सारे परिवार के लोगों को संबोधित करते हुए संदेश देना चाहते थे। संदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महानुभाव, मानव जीवन में धन को प्राप्त कर लेना, पद को प्राप्त कर लेना, वैभव को प्राप्त कर लेना, ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेना, कीर्ति को प्राप्त कर लेना अच्छी बात है, लेकिन इसको प्राप्त करने के बाद इसका सदुपयोग कैसे होना चाहिए, उपयोग कैसे होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। धन संपत्ति तो खाद्यान्न में पड़े हुए हैं, क्या हो जाए, बल की बात किया जाए, हाथी को ही बल होता है, इससे क्या मतलब है। चाहे धन हो, बल हो, पद हो, रूप हो, वैभव, ऐश्वर्य हो, अगर हमारे पास नैतिकता नहीं है, मौलिकता नहीं है, संस्कृति नहीं है, संस्कार नहीं है, सभ्यता नहीं है, मानवता नहीं है, मर्यादा नहीं है, सदाचरण नहीं है, तो हमारे जीवन में सब कुछ होने के बाद जीवन खोखला है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार को, लोगों को संबोधित करते हुए मानो पूरी दुनिया के लोगों को संबोधित करना चाहा, बताना चाहा कि जीवन में धन होना, जीवन में बल होना, जीवन में पद होना, जीवन में रूप होना,
जीवन में ऐश्वर्य वैभव का होना, इसका उपयोग अगर विवेक से नहीं किया जाता है, बुद्धि से नहीं किया जाता है, तो वह धन, वह बल, वह पद, वह रूप, वह वैभव, वह ऐश्वर्य कहीं न कहीं अनर्थ करा देता है। इसलिए धन अगर हो, बल अगर हो, पद अगर हो, ऐश्वर्य वैभव अगर हो, उसका उपयोग बुद्धि से करना चाहिए, विवेक से करना चाहिए। भगवान कथा सुना ही रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण के लाडले लाड़ प्यार स्नेह से पलने वाले बढ़ने वाले बेटा पुत्र, जिनका नाम सांब है, जो जामवती और भगवान श्री कृष्ण की मर्यादा से जन्म लिया है। सांब जी खड़े हो गए कि पिताजी, आपने अभी बताया कि धन होना, बल होना, पद होना, रूप वैभव होना, ऐश्वर्य कीर्ति होना ठीक है, लेकिन इसका विवेक से उपयोग करना चाहिए। ये सुनाने का तात्पर्य आपको क्या है? आपने क्यों ऐसी बात कहा? ये केवल भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं है, परिवार में ऐसे होता है। जिस समय भगवान ने उपदेश दिया, उनके पुत्रों ने उनसे पूछा, उसमें भगवान श्री कृष्ण की उम्र लगभग 125 वर्ष हो चुके थे। आपने क्यों पूछा? भगवान ने कहा, बेटा कभी कभी मेरे परिवार में, मेरे परिवार के प्रति संत महात्माओं के उलाहनाएं आ जाती है, सज्जन पुरुषों की उलाहना आ रही है कि प्रभु आपके परिवार के, आपके पुत्रों द्वारा, आपके बच्चों द्वारा जो नहीं होना चाहिए कार्य हुआ, अच्छी बात नहीं है। याद रखो, भगवान का याद रखो, स्वयं में ईश्वर स्वरूप होकर के भी अनर्थ, अन्याय, अधर्म के पथ पर चाहे कोई भी चलता है, वह अपना ही क्यों न हो, उसकी सहायता में नहीं करता। ऐसा होना अच्छा बात नहीं है। कहीं धर्म हमारे द्वारा नहीं भी हो पा रहा है किसी कारण से, तो धर्म करने वाले लोगों को और धर्म का कहीं अपमान और विरोध न करें। कहीं आदरणीय व्यक्तियों के प्रति आदर हम नहीं कर पाते हैं, जो आदर कर रहे हैं उनको रोकने की कोशिश मत कीजिए। वेद शास्त्र, इतिहास, पुराण के प्रति कहीं हमारी रुझाने नहीं हो, कहीं हमारी उदासी हो, जो करने वाला व्यक्ति है उसको रोकना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, बेटा ऐसा कभी कभी आप लोग द्वारा हो जाता है। संत महात्माओं को आप अपमान करते हैं, अच्छी बात नहीं है। संत महात्मा आदर सम्मान के पात्र हैं। जब भी संत, शास्त्र, धर्म, संस्कृति, ईश्वर को परीक्षा और अपमान किया जाता है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करता हूं। सामने का पिताजी, आपने अभी कहा कि जीवन में धन हो जाए, जीवन में बल हो जाए, जीवन में पद हो जाए, जीवन में रूप हो जाए, जीवन में ऐश्वर्य वैभव हो जाए, इसका उपयोग विवेक से नहीं किया जाए तो वह धन, वह बल, वह पद, वह रूप, वह वैभव, ऐश्वर्य अनर्थ करा देता है। आखिर विवेक भ्रष्ट क्यों होता है, इस बता दीजिए। इस विवेक के भ्रष्ट होने से धन, जन, पद, प्रतिष्ठा के साधन होने पर भी सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। विवेक भ्रष्ट क्यों होता है? भगवान ने कहा, पुत्र जीवन में 5 वो दुर्गुण आ जाता है
तो विवेक को भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। चाहे इंद्र में वह दुर्गुण आ जाए, कुबेर में आ जाए, या और किसी भी देवता में भी आ जाए, या किसी में आ जाए, वो व्यक्ति को विवेक भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। पिताजी वो कौन सा दुर्गुण है जिसके आने के कारण विवेक भ्रष्ट हो जाता है? तो भगवान ने कहा सबसे प्रथम मद्य का दुर्गुण, किसी प्रकार की नशा, केवल शराब से मतलब नहीं है, किसी प्रकार की नशा अगर आ जा रहा हो तो विवेक को भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। अब तो हम फगुआ के दिन घूमना फिरना बंद कर दिए हैं। पहले फगुआ के दिन कभी कभी यात्रा हम कर देते थे। एक बार मैं पटना जिला से आ रहा था तो आरा के बगल में जमीन कोइलवर के आसपास में गाड़ी गुजर रहा था। एक शराब की नशा में बेचारे चूर थे, ऐसे चूर हो गए थे, ऐसे मदम हो गए थे कि अपने स्वरूप उनकी सूझबूझ नहीं रही। एक चौड़ी नली में गिरे हुए थे, गिर करके गाली दे रहे थे। कल पीडब्ल्यूडी वाले को बता करके मानेंगे उसने नली में गली बना दिया है, नली में गली बना दिया ही कह रहे थे। एक कोई महानुभाव को पता नहीं था कि नली में गली नहीं बनता है, नली तो अपने जगह पर बनता है, गली अपने जगह बनता है। वो नशा में पीकर उसी में गिरे हुए तो कुत्ता को गाली दे, खबरदार, चिंता नहीं हमको है। अरे चीनी को भाई, अब कुत्ता उतना ही भोंक रहा था, स्वाभाविक होता है कि कैसा होता है, भोंक रहा था कुत्ता अपने आप। तो क्या आनंद होता है उन लोगों के बारे में आप जानते हो, बताना हमें नहीं है। ये तो मैं थोड़ी सी इशारा कर दिया आपके सामने। ये अगर दुर्गुण आ जाएगा तो विवेक को भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है, चाहे किसी प्रकार की नशा। वेश्यावृत्ति, अपनी वैवाहिक पत्नी की मर्यादा में रहने के बाद कहीं भटकाव में आप जा रहे हो तो बुद्धि भ्रष्ट होने से कहीं कोई रोक नहीं सकता है। और व्यक्ति के पास से कितना भी धन संपत्ति होगा, उनको पतन होने से कोई रोक नहीं सकता। शराब की नशा, वेश्यावृत्ति की नशा, हिंसा की व्यसन अगर आ जाए तो बुद्धि को भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। हिंसा माने केवल मनुष्य की हत्या करना ही नहीं होता है, किसी भी प्राणी की हिंसा करना। कहीं कहीं तो देहातों में ऐसा एक परंपरा चला गया है, लोग सावन में, कुआर में और किसी किसी अवसरों पर काली जी के, भैरव के यहाँ, शैर देवी के यहाँ कुछ मनौती होता है, सुअर के, बकरा के, मुर्गा के बलि देता है। काहे के लिए भाई? क्या हमने मनौती किया? कहीं कहीं ये धारणा बन चुकी है लोगों में कि अगर बलि नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे तो भगवती जी नाराज हो जाएगी, शैर माई नाराज हो जाएगी, भैरव बाबा नाराज हो जाएंगे। अरे भले आदमी, आप भगवती कहते हैं, जगत जननी कहते हैं, जगदम्बा कहते हैं, तो कोई भी माता अपने बेटा को अपने सामने की हत्या चाहती है? एक पागल भी बेटा क्यों न हो किसी का, अब उसके सामने आप मारने लगिए तो माता को अच्छा लगता है? एक गूंगा बेटा ही क्यों न हो, मारिए तो अच्छा लगता है। जिनको आप जगत जननी कहते हैं, जगदम्बा कहते हैं, माता कहते हैं, और भला उसके सामने उनके जो भी संसार के प्राणी सब बेटा ही है, वो भला चाहे कि हमारे सामने बलि हो, हिंसा हो? नहीं नहीं नहीं, अपना खाना है। अब और काली जी का नाम ले लेते हैं कि हम थोड़े करें तो पूजा के लिए अपने आप किया, नहीं नहीं, ऐसा करना बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। भागवत में कथा सुनाएंगे लोग, एक प्राचीन बरई नाम का बहुत बड़ा प्रभावशाली राजा थे, हिंसात्मक यज्ञ किया करते थे, पूजा किया करते थे। एक बार नारद जी महाराज को दया आ गई, नारद जी ने विचार किया, प्रभु ये कब तक राजा भटकते रहेगा, इस पर कृपा किया जाए। अचानक प्राचीन बरई इतने जग करते थे, इतने जग करते थे, जहां देखिए प्राचीन बरई जी का यज्ञशाला लग रहा था, लेकिन हिंसात्मक
हिंसा में, बलि में यज्ञ किया करते थे। नारद ने कहा, नारद ने कहा कि प्राचीन वरी क्या कर रहे हो? महाराज यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ? हाँ, यज्ञ का मतलब क्या होता है? इस आयोजन अनुष्ठान के माध्यम से प्राणियों में किसी प्रकार का दुर्गुण हो, जीवों में किसी प्रकार का दुर्गुण हो, मनुष्यों में किसी प्रकार का अवगुण हो, दोष हो, उसका त्याग हो और प्राणियों का, मानव का हित और कल्याण की बात आती हो, उसी का नाम यज्ञ है। यज्ञ में अगर किसी प्रकार के अहित की भावना होती है, वो यज्ञ नहीं है। इसलिए ऐसे व्याकरण से, ग्रामर से यज्ञ जो है 3 शब्दों से बनता है: देव पूजा, संगतिकरण, दान, तिथि, यज्ञ। जहां पर देवताओं की पूजा होती है, देव पूजा। संगतिकरण, जहां लोगों का एक जगह जुट करके अच्छे संदेश सुनने की प्रेरणा प्राप्त होता हो। दान, जहां त्याग की भावना होती हो, उसी का नाम यज्ञ है। नारद जी ने कहा, राजा आकाश की तरफ देखो, और जब ही आकाश की तरफ प्राचीन बने जब देखे तो देखते तो बहुत बड़े हिंसक जीव हैं आकाश में, चारों तरफ से तीखी नेत्रों से और तीखी अपने मुखमंडल द्वारा मानो करे कि आओ तो तुमसे बदला ले लें। प्राचीन बने, गुरु जी ये आकाश मंडल में अनेक जीव जो है तीखी नेत्रों को करके हमारे तरफ देख रहे हैं। मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? कि प्राचीन बने बिगाड़ा नहीं है, तुमने यज्ञ के अवसर पर इन प्राणियों का हिंसा किया है, इन जीवों का हिंसा किया है, ते भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आओ तो मैं बदला लूंगा, आओ तो मैं बदला लूंगा। प्राचीन बने ने कहा, देवर्षि जी, नारद जी, मैंने ऐसा नहीं किया, जैसा पुरोहित जी ने बताया वैसा मैंने किया। मेरा इसमें क्या दोष है? पुरोहित जी ने कहा कि नहीं, अश्वमेध यज्ञ करो, सुमेध यज्ञ करो, गोमेध यज्ञ करो, निमेध यज्ञ करो, हिंसात्मक बात बताया वैसा मैंने किया। नारद नहीं, प्राचीन बरही, हिंसा से भगवान की प्रसन्नता नहीं होती है। और एक कथा के क्षेत्र का और मैं बता दूंगा, हिंसा से भगवान की प्रसन्नता नहीं होती है। भगवान तो अहिंसा के पुजारी है, सत्य के पुजारी है, दया के पुजारी है, परोपकार के पुजारी है, सहिष्णुता के पुजारी है, समन्ता के पुजारी है, स्वभाव के पुजारी है, सिंपैथी के पुजारी है। भला वो भगवान को कभी हिंसा अच्छा लगेगा? भला वो महालक्ष्मी जी को हिंसा अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। राजन, ऐसे यज्ञों को त्यागो, इन यज्ञों से कुछ होने वाला नहीं है। आगे चलकर कोई प्राचीन बरही ने हिंसात्मक यज्ञों को त्याग किया, हिंसात्मक यज्ञों को त्याग किया। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, हिंसा माने केवल मनुष्य की हिंसा नहीं होती है, याद रखिएगा। हिंसा माने केवल मनुष्य की हिंसा नहीं होती है, प्राणियों की हिंसा अगर करते हैं तो भी हिंसा है। एक और मैं भागवत की कथा और महाभारत के प्रसंगों को आपके क्षेत्र की कथा में सुना करके आगे प्रवेश करूंगा कि हिंसा माने क्या होता है। आप जिस क्षेत्र में हैं, रोहतास कहलाता है, रोहित जी का किला भी स्मारक के रूप में आप लोग मानते हैं। हरिश्चंद्र के पिता का नाम क्या है? त्रिशंकु जी, त्रिशंकु जी है। और हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम क्या है? रोहित जी, रोहित। हरिश्चंद्र राजा को देखिए, सूर्य वंश में प्रारंभ अवस्था से ही संतान होने में थोड़ा सा कठिनाई हुआ करता था, परंपरा रहा। चाहे राजा रघु की बात कीजिए, चाहे आज की बात कीजिए, दशरथ जी की बात कीजिए, वंश परंपरा में थोड़ी सी कठिनाई होती थी। और जदु वंश में पुत्र के लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ता था। राजा हरिश्चंद्र को कोई संतान नहीं था। बहुत दिनों तक समय बीतते चला गया। एक बार विश्वामित्र बाबा से उन्होंने आग्रह किया। विश्वामित्र बाबा ने कहा, तुम वरुण देव का यजन करो,
वरुण देव का पूजन करो। वरुण देव के पूजन किए हरिश्चंद्र, और पूजन करते समय महाराज अगर मेरा पुत्र हो गया तो पुत्र होने के उपलक्ष्य में मैं अपने ही बेटा को बलि दूंगा। फिर मेरा पुत्र हो जाए, बस मेरा ये हो जाए, हमारा संतान हो गया। अगर दूसरे किसको मैं बलि दे पाऊंगा? सही माने में कुछ दिनों के बाद हरिश्चंद्र के पुत्र हो गए। अब पुत्र जब हो गए तो वरुण देव ने कहा, राजन आपने तो कहा था मेरा पुत्र हो जाएगा तो अपने पुत्र का बलि दूंगा। अरे प्रभु, अभी मेरा पुत्र रोहित जो है दुधमुहा है, छोटा बच्चा है, कुछ बड़े हो जाने दीजिए, तब मैं अपने पुत्र को ही आपको बलि दूंगा। ठीक, समय बीतते चला गया, कुछ बड़े हुए रोहित, तो दो, तुम तो कहा था कि इसका दूध वाला दांत टूट जाएगा तो मैं बलि दूंगा। महाराज थोड़ा और बड़े हो जाने दीजिए, और बड़े हो जाने दीजिए। करते करते बहानाबाजी करते रहे हरिश्चंद्र महाराज। समय से जुआवस्था को भी राजकुमार रोहित हो गए, और जुआवस्था को हो गए, सोचे कि अब तो मेरा बेटा अपना जिम्मेदारी संभाल लेगा। विवाह भी हो गया रोहित जी का। विवाह होने के बाद भी वरुण देवता के आपने कहा था दीजिए। हरिश्चंद्र विचार किए कि अब हमें पुत्र मेरा हो गया, विवाह हो ही गया, राजकाज की व्यवस्था संभाल लेगा। एक दिन अपने पुत्र को राजगद्दी पर स्थापित करके हरिश्चंद्र महाराज अंतर्ध्यान हो गया, भाग गया कि न भेंट होगा वरुण देव से, न उनसे मांगेंगे। किसी तरह से छुप करके रहने लगे। वरुण देव कुपित हुए, अरे मेरे को कह करके वचन देकर के पूरा नहीं किया। तो वरुण देव नाराज हो गए। हरिश्चंद्र जी को जलोदर रोग हो गया, जलोदर रोग हो गया, परेशान हो गए। रोहित जी को जो पता चला कि मेरे पिता मेरे ही क्या इस परेशानी को सह रहे हैं, कि क्यों ना वरुण देव को जो वचन दिए उसको मैं पूरा कर दूं। वरुण देव से प्रार्थना कि महाराज आप कैसे प्रसन्न होंगे। वरुण देवता ने कहा कि आपके पिता ने जो वचन दिया है वो पूरा कर दीजिए, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। ठीक है महाराज, कौन सा वचन? तो आपके पिता ने तो आप को बलि देने के लिए कहा था। ऐसा अगर नहीं हो पाता है आप अपने बदला में किसी को दे सकते हैं। ठीक है महाराज, मैं जो होता हूँ नर पशु, नर ही जो पशु इनको बलि दिया जाए जो होता था। राजा रोहित जो होने लगे, कोई मिल नहीं रहा। संयोग से जाते जाते एक ब्राह्मण के यहाँ गया। ब्राह्मण देवता के 3 पुत्र थे। उन ब्राह्मण का नाम था अजिगर, अजिगर का नाम था। 3 पुत्र थे। रोहित जी ने कहा कि मैं संकट में फंसा हूं, मैं सब अपने को बलि दे सकता हूं, लेकिन मेरे बलि होने से पूरी प्रजा का समापन हो जाएगा, मैं नर बलि ढूंढ रहा हूं। अजिगत ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो अपने पुत्र को दे सकता हूं, क्योंकि अगर मेरे एक पुत्र को आपको दे देने से पूरे प्रजा का मंगल होता हो तो मैं काज कर सकता हूं, लेकिन अपने पुत्रों से मैं पूछ लेता हूं। बड़ा जो पुत्र था अजिगत का, अजिगत ब्राह्मण देवता ने कहा कि तो मेरा पुत्र, आज मुझे कहते हैं कि बड़ा बेटा बाप का, छोटा बेटा माई। तो बड़ा पुत्र तो हो, लेकिन इसको मैं नहीं देगा, ये मेरा। छोटा पुत्र को माता जी ने कहा मेरा पुत्र, इसको मैं नहीं दूंगा। तो बीच वाले जो पुत्र थे तो हम ही तो फालतू हैं, तो मेरा क्या मतलब होता है? तो ठीक है, तो मैं ही फालतू हूं, तो मैं ही अपने आप पे बलि हो जाऊंगा। उनका नाम था सुनह से। क्या नाम था? सुनह से। वही राजा रोहित उन सुनह से को लेकर के चल जाए। पुष्कर क्षेत्र में गए और पुष्कर क्षेत्र में बलि की एक यूप गाड़ दिया गया था, खंभा जिसको आप कहते हैं। सुनह से मध्याह्न काल में बलि का, मध्याह्न के बाद अपने आप यजन पूजन करने देने की
समय था बीच में, उनको समय दिया गया कि आपको जहां घूमना है फिरना है घूम लीजिए। सुनर से वहीं घूम ही रहे थे उस पुष्कर क्षेत्र में, संयोग से कुछ ही समीप में निकट में विश्वामित्र बाबा तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे पुष्कर क्षेत्र में। उन्होंने पूछा पूरा परिचय, आपका परिचय, कि महाराज मैं अजगत ब्राह्मण का पुत्र हूँ, हरिचंद्र के पुत्र जो रोहित हैं, उन्होंने मुझे बलि देने के लिए लाया। सारी घटना को बता दी, मुझे बलि देने के लिए लाया है, तभी कुछ समय से मैं घूम रहा हूँ। बलि, विश्वामित्र बलि, हाँ। विश्वामित्र बाबा ने कहा सुनिए, आपको एक मैं स्तोत्र सुना रहा हूं, एक श्लोक सुना रहा हूं। इसको स्तोत्र का आप जब आपको बलि होने लगेगा उसमें आप पाठ कीजिएगा। वही विश्वामित्र बाबा ने सुनर सेठ को सुंदर स्तोत्र स्तुति रटा दिया, पढ़ा दिया, ताकि जाइए इसका पाठ कीजिएगा। ये भी जब समय से नियत समय पर गए और इनको युग में बांध करके, ये बलि का प्रधान जैसा जो भी मंत्रों को बोल करके बलि देने की प्रधान आदमी होता है ना, देखिए कभी कोई ऐसा होता है गीत गवाया जाता है, बाजा बजता है, तो बाद में बलि होता है। ऐसा चल रहा था प्रक्रियाएं। अचानक उसी समय वरुण देवता कहे मुझे बलि नहीं चाहिए, मुझे बलि नहीं चाहिए, मुझे बलि नहीं चाहिए। मुझको स्तोत्र से स्तुति से इतनी प्रसन्नता है जो बलि से प्रसन्नता नहीं है। और वह वरुण देवता जो बलि से प्रसन्न होने वाले थे वो स्तुति से प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सुनर सेठ का प्राण बच गया। इधर वरुण देवता की प्रसन्नता भी हो गई स्तुति से, रोहित का भी वचन पूरा हो गया और रोहित के पिता हरिश्चंद्र का जलंधर रोग भी वरुण देवता प्रसन्न होकर के ठीक कर दिए। सुनर सेठ विचार की कि बड़े भाई पिता के, छोटे भाई माता के, तो मैं तो किसी काम का नहीं। विश्वामित्र बाबा के पास गए। शास्त्र का ऐसा नियम है, जो अन्नदाता होता है वो भी पिता होता है, शिक्षा दाता जो होता है वो भी पिता होता है, सम्मान कर ले जाने वाला होता है वो पिता होता है, गुरु जो होता है वो भी पिता होता है, और जो संकट से जो मुक्त करे वो भी पिता होता है। तो विश्वामित्र बाबा ने मेरे प्राणों की रक्षा किया है, यही मेरे पिता है। विश्वामित्र बाबा के पास गए। विश्वामित्र बाबा ने अपना पुत्र को स्वीकार कर दिया। स्वीकार करने के बाद जब अपनी तपस्या साधना के बाद लेकर चले सुनर सेठ को, अपने पुत्रों से कहे कि सुनो, ये तुम अपना भाई मान लो, मेरा पुत्र मान लो, यानी अपना भाई मान लो। विश्वामित्र बाबा के सैकड़ों पुत्रों में 51 पुत्रों ने कहा हम नहीं मानेंगे। आधे पुत्रों को हम नहीं मानेंगे अपना भाई, हमारा भाई कैसे हो सकते हैं, ये तो ब्राह्मण कुमार है। कि सुनो, जो मेरी आज्ञा नहीं मानोगे, बाद में आने वाले समय में तुम लोग मलेच्छ हो जाओगे, तुम्हारी वंश परंपरा मलेच्छ हो जाएगी। जो मेरी आज्ञा मानेगा वो आगे चल करके धर्म का प्रचारक होगा, कुल खानदान का प्रचारक होगा। जो नहीं माने बाद में से वही मलेच्छ होगा। जिन्हें कहा पिता की आज्ञा, पिता की आज्ञा होती है। इस प्रकार से 100 पुत्रों में 50 पुत्र तो नहीं माने, 50 पुत्रों न माने तो 50 पुत्र हो, एक सुनर सेठ 51 हो गए। इस प्रकार सुनर सेठ विश्वामित्र जी के पुत्र भी हो गए बाद में। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो बहुत हिंसा और बलि करके जिन देवताओं के यजन और पूजन करके उनको प्रसन्न किया जाता है, वह देवताओं को स्तुति करके भी हम प्रसन्न कर सकते हैं। अतः मेरा निवेदन होगा, जहां भी कहीं हिंसा होता होगा, पशुओं का, सुअर को, बकरा को, जो भी ऐसे मुर्गा को, मुर्गी को, कबूतर को, जो भी करते हुए हिंसा, उतने रुपया पैसा का सुंदर रोट बना करके, शुद्ध घी हो, शुद्ध रिफाइंड हो, सरसों तेल हो, तिसी तेल हो, सुंदर अपने आप रोट बना करके, ठेकुआ बना करके, पूड़ी बना करके, पुआ बना करके भगवती जी को, हनुमान जी को, शंकर जी को, भैरव जी को, काली जी को
शैल देवी को चढ़ा करके सुंदर विद्वानों द्वारा सुंदर गीता का, विष्णु सहस्त्रनाम का, गजेंद्र मोक्ष का, नारायण कवच का सुंदर स्तोत्र का पाठ कराइए। देखिए तो कहाँ भगवती जी नाराज होती है। और मैं तो हमेशा निवेदन करता हूँ, अगर किसी को संशय बना होगा कि कहीं अगर महात्मा जी कहने से छोड़ दें और कहीं कुछ हो जाएगा गाँव में तब, घर में हो जाएगा तब, एक बात उपाय मैं बता रहा हूँ कि जो लोग हिंसा करते हैं किसी काली के, दुर्गा के, कहीं किसी काल मनौती कोई करके, तो आप जो जितने रुपया का जो हिंसा करते हैं जीव जंतुओं को, उतना रुपया का सुंदर रोट बना करके, पूरी बना करके, पुआ बना करके भगवती को चढ़ा करके, और विद्वानों द्वारा अच्छा विद्वान जो स्तोत्र का पाठ गीता, विष्णु सहस्त्रनाम महिमा से कराइए। 1 बार 2 बार 5 बार 11 बार कराइए। कुछ नहीं आता तो हनुमान चालीसा का पाठ करा दीजिए, रामचरित मानस का पाठ करा दीजिए, संभव हो तो करा करके, और कहे कि हे भगवती जी, हे शैल देवी, हे भैरव बाबा, हे शंकर जी, जो भी जिसको आपने मनौती किया है, हमने बकरा कहा था, सुअर कहा था, कबूतर कहा था, मुर्गा कहा था, और महात्मा जी ने रोक दिया, तो जो पूर्ण होना चाहिए गांव वाले को मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। और जो भी दोष हो हिंसा का, जो रोकने का, वो दोष हमारे को संकल्प कर दीजिएगा। बात समझ गए? एक साथ संकल्प करके देख लीजिए, पूर्ण आपके पास रहेगा, और जो दोष रहेगा हिंसा रोकने का, वो हमारे पास संकल्प कर दीजिएगा। करना तो है नहीं आपको, अपने जीवा स्वाद के लिए खाना है, कहते हैं भगवती को चढ़ाना है, शैल देवी को चढ़ाना है। नहीं, ऐसा कभी कीजिए। कभी भी हमारे धर्म शास्त्र में जहाँ हिंसा हो धर्म कैसा, अपने धर्म तो हिंसा कैसा, याद रखना, हिंसा तो धर्म कैसा, अधर्म तो हिंसा कैसा, ये विचार होना चाहिए। जिस धर्म में हिंसा की बात आती हो वो धर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा भारतीय दर्शन, वैदिक दर्शन जो कहता है कि अहिंसा परमो धर्म, ये बताया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महानुभाव, जीवन में धन भी हो जाए, बल भी हो जाए, पद भी हो जाए, रूप वैभव भी हो जाए, ऐश्वर्य कीर्ति भी हो जाए, इसका उपयोग अगर विवेक से नहीं किया जाता है तो वह धन, वह बल, वह पद, वह रूप, वह वैभव, वह ऐश्वर्य द्वारा कहीं न कहीं अनर्थ होता है, उपद्रव होता है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे थे, उनके पुत्र सामने का पिताजी, ये विवेक भ्रष्ट कैसे होता है? तो भगवान ने कहा कि 5 गो अवगुण या 5 गो दोष अगर देवराज इंद्र में भी आ जाएगा, इनको विवेक भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। वो 5 कौन कौन दुर्गुण है? तो सबसे प्रथम क्या है? झूम बराबर झूम सरारा। सरकार डाढ़ चल रही थी, आप पात चल रहे हैं, चल रहे हैं, होम डिलीवरी शुरू हो गया है। क्या करेगी सरकार? कानून बनाएगी, रोड पर चेक पोस्ट लगता है, क्या हो जाएगा? होम डिलीवरी आपने शुरू कर दिया है। अरे भाई, सरकार का काम है अपना नियम बनावे, कानून बनावे। आपकी भी तो एक संस्कृति होती है, आपके बच्चे हो, आपकी पत्नी है, आपका परिवार है, जो भ्रमित हो जाते हैं, उनका शिक्षा, संस्कार, सभ्यता भटक जाता है, ऐसे कामों से रोकिए। एक बार एक महोदय जी ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी धर्म क्या होता है? वो जाने को हो सकता है महात्मा जी यही कह देंगे कि शंकर जी के मंदिर में बैठ करके दिन भर अपने आप में जल चढ़ाते रहे। जानना चाहते होंगे उसको धर्म क्या होता है, धर्म किसे कहते हैं? मैंने निवेदन किया कि जो काम किसी कारण से गलती हमारे द्वारा हो रहा हो, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमारा परिवार और पूरा समाज करे, वही धर्म है। उदाहरण को मैंने दिया कि एक शराबी व्यक्ति रात दिन शराब की नशा में चूर रहता है, लेकिन नहीं चाहता है कि हमारा बेटा बेटी, परिवार, भाई, माता पिता सब शराबी हों। यही तो धर्म है। देखिए, कुछ शराब पीते हैं, सुन महाराज जी मेरा बेटा थोड़ा भटक गया है, संगत बिगड़ गया है, क्या हो गया है? तो शराब भले वो पीते हैं, लेकिन नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरा पिता, मेरा अमुक, मेरा चाचा इस शराब पिए। यही तो धर्म है। एक बहुत बड़ा अपराधी आदमी है, रात दिन अपराध करता है,
दूसरे के छाती पर घृणा करके, लेकिन नहीं चाहता है कि हमारा बेटा बेटी भाई परिवार पत्नी माता पिता पर कहीं किसी प्रकार का खरोच आ जाए। ये तो धर्म है। अगर हिंसा करना धर्म होता तो सबसे पहले अपने बेटा के छाती पर भिड़ा देता, अपने पत्नी के छाती पर भिड़ा देता, अपने भाई के छाती में भिड़ा देता, अपने पिता के छाती में भिड़ा देता। अपने परिवार को बचाना चाहता है, खरोच बतावे, बाहर रहता है, भले दूसरे के साथ हिंसा करता है। इससे मालूम पड़ता है कि धर्म नहीं है। एक जिला का बेईमान आदमी रात दिन बेईमानी करता है, जिला में नाम है बेईमानी में, लेकिन जब अपना कोई कर्मचारी जो होता है, मुंशी मैनेजर कोई जो होता है, तो चाहता है कि सबसे जिला का ईमानदार आदमी होना चाहिए जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष न हो। इससे मालूम पड़ता है कि बेईमानी करना धर्म नहीं है। बात समझ गए? एक बहुत बड़ा आचरण से भटका हुआ व्यक्ति हो, दंडीबाज हो, वेश्यावृत्ति करता हो, लेकिन वो जरूर चाहता है कि हमारी पत्नी, हमारी बेटी, हमारी बहन पर किसी की थोड़ी सी अंगुली नहीं उठना चाहिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अर्थात इसका मतलब कि गलत आचरण करना धर्म नहीं। भले अपने गलत काम करता है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि हमारा बेटी, हमारा बहन, हमारा हम जो है कहीं गलत मार्ग में भटके, कहीं किसी प्रकार का दोष आ जाए। यही तो धर्म है। मंदिर में घंटी जलाना धर्म तो सब जानता है, ये बताना नहीं है। नवरात्र शिवरात्र करना ये धर्म सब लोग जानते हैं, लेकिन यह धर्म जो कि हम भले किसी कारण से कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा परिवार में किसी प्रकार का दुर्गुण आवे, ये हमेशा इसके लिए हम विवेक से विचार कर काम करते हैं। यही तो धर्म है। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, वह आचरण, वह व्यवहार, वह कर्म जो आपके और आपके लोगों के लिए प्रतिकूल हो, विपरीत हो, निंदनीय हो, अपमानजनक हो, कष्टकारक हो, ऐसा व्यवहार दूसरे के साथ में नहीं करना, इसी का नाम क्या है? धर्म। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय बंधु बांधव, विवेक के भ्रष्ट होने के 5 कारण हैं। 5 को दुर्गुण अगर जीवन में आ जाए तो विवेक को भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। सबसे प्रथम कौन? अब नहीं बताएगा, नाराज हो जाएगा कि प्रथम दिन आते ही आप तीनों शुरू कर दिए, नहीं बताएगा। झुम बराबर झुम शराबी। दूसरा, हिंसा का घाटी, चाहे मनुष्य की हिंसा हो या प्राणियों की हिंसा हो, ऐसा हिंसा की नीति हमारे में आ जाती है तो विवेक भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। और तीसरा, वेश्यावृत्ति, मर्यादा, नारियों की मर्यादा को भंग करने के लिए कहीं किसी प्रलोभन दे करके उसकी मर्यादा को छला जा रहा हो, ठगा जा रहा हो, लूटा जा रहा हो, ये अच्छी बात नहीं है। कि विवेक को भ्रष्ट होने का कारण। वेश्यावृत्ति की नशा, हिंसा की प्रवृत्ति, शराब की, जुआखोरी की। जुआ अभी कुछ लोग तो बीता ना लक्ष्मी पूजा को तय कर लिया है लोग। कुछ लोग प्रचार अपने न जाने कौन सा धर्म में लिखा हुआ है, कहां में पता नहीं है, कहते और कुछ नहीं, लेकिन दीपावली के दिन तो जुआ जरूर खेलना चाहिए। और पता नहीं, ऐसा मत कीजिए। लक्ष्मी पूजा के दिन लक्ष्मी की पूजा कीजिए, स्तुति कीजिए, पाठ कीजिए। जुआ खेलते हैं, याद रखिए, पांडव जैसे कर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, आचारनिष्ठ होने के बाद भी पांडवों में जुआ का व्यसन आ गया। क्या हुआ? सारा राज चला गया। 14 वर्षों तक बन की राजा की ठोकर खाने पड़ी। बहुत मुश्किल से राज प्राप्त हुआ। उस राज को प्राप्त करने में 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000 नरसंहार हुए, केवल जुआ का। काश पांडव को अगर जुआ खेलने का व्यसन नहीं होता, इतना नरसंहार होने की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई गुंजाइश नहीं थी। 14 वर्षों तक अनेक प्रकार के संकट को सहते रहे। कितनी परेशानियां हुआ, आप पुराणों के माध्यम से कथा जानते होंगे, केवल एक जुआ के कारण। इसलिए जिस घर में, परिवार में जुआ जहां आ जाता है, वहां पर विवेक को भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। शराब की नशा, वेश्यावृत्ति की नशा, जुआखोरी की नशा, हिंसा की नशा,
और पांचवा जो है कोर्ट कचहरी का दुर्व्यसन। देखिए न्याय के लिए तो कोर्ट कचहरी शासन प्रशासन का सहारा लेना चाहिए। न्याय के लिए दूसरे का खेत, दूसरे का खलिहान, दूसरे का घर आपने अपने बुद्धि विवेक की बदौलत लिखवा लिया, कोर्ट कचहरी लड़ रहे हैं। याद रखिएगा कुछ दिनों के लिए आपके पास तो चहकती रहेगी, चहल पहल में रहेंगे, लेकिन अनीति के वृक्ष पर पाप का फल, सुख का स्वाद अच्छा नहीं होगा। अनीति अन्याय अधर्म द्वारा कुछ दिनों के लिए आपने धन संपत्ति कमा लिया हो, पद प्रतिष्ठा कमा लिया हो, ऐश्वर्य को कमा लिया हो, लेकिन अनीति के द्वारा कमाए गए वो पद हो, प्रतिष्ठा हो, धन हो, संपत्ति हो, वो कहीं न कहीं आपको रिवेट और रिटर्निंग अच्छा नहीं होगा। सुंदर घर, दलान, द्वार, मकान, गाड़ी, घोड़ा सब कुछ आपने बना दिया, लेकिन अनीति द्वारा करने को तब क्या हुआ? सुंदर लग्जरी घर बना हुआ है, एसी रूम है, लग्जरी गाड़ी है, नौकर चाकर है, ये भी थोड़ी सी अमन चैन की सैर आप सोना चाहते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं किडनी फेल, लीवर फेल, हार्ट फेल, सुनिए शुगर का रोग हो गया, एक रोटी या 50 ग्राम दाल के पानी और सब्जी का एक बस टुकड़ा। अरे एक रोटी 50 ग्राम दाल के पानी, अरे वो सब्जी के टुकड़ा के लिए इतना नीति किया गया। कितने लोगों को संपत्ति को अपने आप बुद्धि द्वारा लूट लिया गया। काहे का नीति? किस लिए नीति? किसके लिए नीति कर रहे हैं भाई? याद रखिए, ठीक है आप रिकॉर्ड बना लीजिए, लेकिन उस धन संपत्ति से आपका सुख नहीं होगा। बहुत से आप देखेंगे, हमारा विषय नहीं है, आप देखते रहते हैं। अतः अनीति के वृक्ष पर पाप का फल जो है, सुख का स्वाद जो है अच्छा नहीं होगा। इसलिए जीवन में विवेक को भ्रष्ट होने के जो 5 दुर्गुण है, इन 5 दुर्गुण पर संयम होना चाहिए। पावन प्रसंगों को भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों ने सुनने के बाद पिताजी ये बताइए, ये 5 दुर्गुण जीवन में न आवे, अविवेक पवित्र हो, इसके लिए क्या उपाय है? क्या काम करना चाहिए? भगवान ने इसके लिए 7 सूत्रों को जीवन में उतारना चाहिए। अरे भाई ठंडा ना लगे, इसके लिए गर्मी कपड़ा को पहन लीजिए, गर्म कपड़ा को, यही उपाय है। ठंडा से बचने के लिए गर्म कपड़ा को पहन लीजिए। गर्मी का मौसम है तो ठंडा अपने अनुकूल व्यवस्था करिए, बरसात का समय बरसाती का उपयोग कीजिए। विवेक भ्रष्ट न हो, 5 दुर्गुण हमारे में न आए, इसके लिए 7 सूत्रों का जीवन में उपयोग करना पड़ेगा। 7 सूत्रों को जीवन के आचरण में उतारना पड़ेगा। उन बालकों का वो 7 सूत्र कौन कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा वह 7 सूत्र है। जीत आसनो, जीते श्वासो, जीते क्रोधो, जीतेंद्रिय, जीत आहारो, जीते व्यवहारो, जीते संभव। ये 7 सूत्र अगर जीवन में आ जाए तो विवेक भ्रष्ट नहीं होगा। अब 5 दुर्गुण हमारे में नहीं आएंगे। सबसे प्रथम जीत आसन, अपना आसन उठन बैठन ये शुद्ध होना चाहिए। जीत आसन, जीते श्वास, मन वाणी शरीर से किसी के अनिष्ट की भावना नहीं होना, बुद्धि पवित्र होना। जीतासनो, जीत श्वासो, जीत क्रोध हो, और कारण किसी पर क्रोध नहीं करना। क्रोध तो करना चाहिए, क्रोध नहीं किया या सारा दुनिया भ्रष्ट हो जाएगा। बेटा कहता है कि हमको जो बुझाएगा सो करेगा, कौन होते हैं? परिवार रहेगा, सबके सब लोग गलत मार्ग का अधिकारी हो जाएंगे। पत्नी कहती है आप कौन हो, तुम सक्षम रहेंगे, परिवार रहेगा नहीं। वहां तो थोड़ा अनुशासन होना चाहिए। एक आकार अपना लोभ और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए। बात समझ गए? अपना लाभ और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए क्रोध नहीं करना है। अब यहीं पर सब लोग बैठे हुए हैं, स्त्री पुरुष बैठे हुए हैं, और कोई किसी का नया जूता पहन ले, अपना पुराना छोड़ दे, और जो व्यक्ति कहे भाई भले आदमी यहाँ भी नहीं कर रहे हो और उसको नाराज हो, पहचानते नहीं हो तो वो ठीक कर देंगे।
अरे भाई ठीक काहे करोगे, हमारा जूता तो नहीं पहना, अपना पुराना पहनो, हमारा छोड़ दो। अब हम क्रोध कर दें, कामात क्रोध हो भी आए थे, अपना लाभ और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए जो क्रोध होता है, ये जो होता है ये ठीक नहीं है। बाकी सभी क्रोध जो है ये नरक का द्वार नहीं है। नीतिकारों ने कहा है काम क्रोध लोभ ये तीनों नरक का द्वार बताया गया है। कि सभी काम, सभी क्रोध और सभी लोभ जो है नरक का द्वार नहीं है। आपने वैदिक परंपरा अनुसार विवाह करके और वैवाहिक मर्यादा के फलस्वरूप पति पत्नी की मर्यादा से वंश विस्तार का कार्य कर रहे हैं। एक काम होने के बाद भी एक धर्मयुक्त काम है, धर्मयुक्त काम है। एक काम नरक को देने वाला नहीं है। कहीं आपका परिवार गलत मार्गों में जा रहा है, प्रजा गलत मार्गों में जा रही है, उपद्रवकारी गलत मार्गों में जा रहे हैं, शासक जो है, राजा जो है, शासन जो है अगर अनुशासन नहीं करेगा तो सब के सब लोग गलत मार्गों में चले जाएंगे। इसलिए वो क्रोध है, क्रोध होने के बाद भी क्रोध नहीं है। यदि खलदंड करहु नहीं तोरा तो भ्रष्ट हो स्तुति मार्ग। इसलिए सभी क्रोध जो है नरक का द्वार नहीं है। लोग सभी लोग नरक का द्वार नहीं है। आप खेती व्यापार नौकरी बिजनेस व्यापार करते हैं और उसमें कहते हैं हे भगवान हमारा अगर फायदा हो जाता तो हम एक गांव का एक मकान बना लेते, खेत खरीद लेते। ये लोग नुकसान करने वाला नहीं है, ये भाव में उछाल आ गया। वो लोग नरक का द्वार है कि 1 क्विंटल धान है और 25 किलो से मुश्किल मिला दिया, बालू मिला दिया। ये बताइए ये लोग जो है नरक का द्वार है। अनीति द्वारा जो लोग कमाया जाता है ये नरक का द्वार है। इसलिए सभी काम, सभी क्रोध, सभी लोग जो है नरक को देने वाला नहीं है। याद रखिएगा, अगर हमें लोग कोई भी जिस व्यापार करता है तो चाहता है तो कुछ फायदा हो, कोई भी करता है, ये बात नहीं। ठीक है भाई हमने 100 रुपए खरीदा है, हम 125 के बेच रहे हैं, आखिर दुकान की है, इतना मकान बनाने में लगा है, इतना बैठे हुए, ये तो ठीक बात है। लेकिन 1 नंबर का दाम ले रहे हैं और मिलावट कर रहे हैं, ये गलत बात है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी काम, सभी क्रोध, सभी लोग जो है नरक का द्वार नहीं। तो 7 सूत्र: जीत आसनो, जीत श्वास हो, जीत क्रोध हो, जीतेंद्रिय, इंद्रियों को भी जीतना चाहिए। जीत आसनो, जीत श्वास हो, जीत क्रोध हो, जीतेंद्रिय, जीत आहार हो, 5वां भोजन भी पवित्र होना चाहिए, जीतना चाहिए। जीत व्यवहार हो और व्यवहार को भी पवित्र होना चाहिए। अजित संग हो और संग भी पवित्र होना चाहिए। 7 सूत्र अगर जीवन में आ जाए तो विवेक भ्रष्ट नहीं होती है। अब विवेक भ्रष्ट जब नहीं होती है तो हमारे पास चाहे कितना भी धन हो, कितना भी बल हो, कितना भी पद हो, उसके द्वारा आप अनर्थ नहीं करते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पिताजी ये 7 सूत्र की कैसे हम समझेंगे, इसकी विशेष व्याख्या कल मैं करूंगा। कि जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोध हो, जितेंद्रिय, जित आहारो, जित व्यवहारो, जित संगो, इसका क्या अर्थ होता है? कौन कौन लोग इसको संयम किया तो अच्छे रहे, कौन लोग इसकी शब्दों को नहीं समझा, अर्थ नहीं समझा, क्या उनके जीवन में हुआ, इसकी चर्चा अगले दिन होगी। आज इसी के साथ वाणी विराम, आगे परमात्मा की जैसे श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु राम जी तेरी शरण, श्याम जी तेरी शरण, राम जी तेरी शरण, श्याम जी तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी महाराज की, अनंताचार्य गादी स्वामी महाराज की, परमाचार्य रामकृष्णाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की, श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री रामानुजाचार्य। हरि ओम। शांति शांति शांति। नारायण। ठीक आप समय याद रखेंगे। यज्ञशाला में जो समय हवन इत्यादि का नियत है उसके अनुसार यजमान लोग सादर आमंत्रित हैं। परिक्रमा तो शुरू हो गया। कथा पंडाल में कथा के लिए 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारे श्री माधवाचार्य स्वामी जी महाराज कथा सुनाएंगे। 12:30 बजे से 1 बजे तक श्री रंगनाथ स्वामी जी कथा सुनाएंगे। 1 बजे से 2 बजे तक श्री संजय स्वामी जी कथा सुनाएंगे और 2 बजे से 4 बजे तक जिनकी पावन देख रेख में यज्ञ हो रहा है जगत गुरु स्वामी अयोध्यानाथ स्वामी जी कथा सुनाएंगे। 2 बजे से 4 बजे तक। 4 बजे से 5 बजे तक काशी से चलकर आए हुए श्री मुक्तिनाथ स्वामी जी कथा सुनाएंगे और 5 बजे से 6 बजे के बीच में मैं भी 2-4 शब्दों को पावन कथा के रूप में निवेदन करूंगा कि आप कथा पंडाल में 12 बजे से 6 बजे सायंकाल तक सादर आमंत्रित हैं। प्रातः काल की आरती 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में होगी। समय मिलने पर आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। जय श्रीमन्नारायण, जय जय जय। बोलिए स्वामी जी महाराज की। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादयजायत श्री सदे लक्ष्मी सवर्ण्यावरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईश्वे निघाणामो मयिघाण सर्वलोकं मयिघाण काषायं यज्ञसूत्रम् शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्र श्रीविश्वक्षेण सूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि अमरयाद शूद्र चलमतिरसोया प्रसवव चितगिनो दूरमाने स्मर परवसो वञ्चन पर नृशंस पापेश कथमामितो दुःखजलदे प्रपारादोत्रेरस तव परिचरेयं चरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की, भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। बोलिए स्वामी जी महाराज की।